प्रेम प्यार मोहब्बत की बात है। देखो मैं इन चीजों को लॉजिकली बिल्कुल नहीं मानता। मैं मानता ही नहीं हूं कि कोई इश्क फिश्क होता है, सब फोकट है, तार्किक नहीं है कुछ भी। मैंने तो कभी 4 पंक्तियां लिखी थी कि इश्क मोहब्बत प्यार वफा किसको इनसे हुआ नफा। वाह वाह। मारवाड़ियों, चौथी पंक्ति पहुंच जाए तो गोविंद राठी को शुरू करवा देना। इश्क मोहब्बत प्यार वफा किसको इनसे हुआ नफा, इधर उसकी मांग भरी इधर अपनी जेब सफा। वही बढ़िया है वही बढ़िया। कहाँ की मोहब्बत यार, तो फोकट है। मुझे तो भगवान कसम को दृश्य याद आता है जब 7 फेरे चल रहे थे 26 बरस पहले मेरी पत्नी के साथ मेरे, और पंडित जी ने कहा कि ये लाल सिंदूर की डिब्बी रखी है, इसमें से एक चुटकी सिंदूर लो, इसकी मांग भरो। भगवान कसम कल्पना में जब वो दृश्य याद आता है ना तो कांप जाता हूं। ऐसा लगता है कि वो मांग नहीं थी, वो दरअसल नक्सलियों की एक सुरंग थी। सच बता रहा हूं, वो मांग नहीं थी, नक्सलियों की एक सुरंग थी। और ताली इस बात पे बजाना कि सुरंग भी ऐसी थी जिसमें मैंने अपने हाथों से बारूद बिछाई है। वही बढ़िया राठी जी, भगवान कसम। और शायद तालियां इस बात पे 2 गुनी बजे कि मांग में बारूद बिछाई, और वो बारूद भी ऐसी बिछाई कि अब रोजाना उसकी मांग के धमाके कोई न कोई नई मांग बन के मेरे कानों में वही बढ़िया। क्या करें, सच बता रहा हूं। पत्नियों पे इतनी लंबी लंबी कविताएं क्यों सुनाते हैं लोग, मुझे आज तक समझ में नहीं आई। कुंठित होते हैं वो करते हैं पत्नी पे कविता, कुंठित। सच बता रहा हूं, मैं और मेरी पत्नी अंडरस्टैंडिंग हम दोनों की इतनी कमाल है साहब। 26 साल हो गए शादी को। 26 साल की शादी की जिंदगी में उसने मुझसे कभी गंवार, मूर्ख, बेवकूफ, नालायक, पाजी, गधा, जाहिल, गंवार किसी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। कारण अंडरस्टैंडिंग इतनी कमाल की है, इतनी कमाल की है कि बस वो नजर भर देखती है और मैं समझ जाता हूं वो इनमें से क्या कह रही है। ये बढ़िया है, जवाब नहीं अंदर। सच बता रहा हूं, मैं तो एक दिन जब ज्यादा ही भरा गया गले तक, तो अपने ससुर जी के पास पहुंचा, गले तक उनके दोनों पांव पकड़ लिए। मैंने कहा क्या आइटम थमाया है, जिंदगी दुश्वार करके रख दी, परेशान करके रख दिया, नाश मार दिया मेरा। भाई साहब भगवान कसम मुझे कोने में ले गए, और मुझसे जो एक पंक्ति राजू भाई उन्होंने बोली, वो पंक्ति सुनने के बाद मैं अपना सारा दुख दर्द तकलीफ वेदना कष्ट यातना सब भूल गया, सब भूल गया। और मुझे उनसे सिंपैथी हो गई, उनसे सिंपैथी हो गई मुझे। वो मुझे कोने में ले जाके बोले बेटा मेरी सोच मेरे पास तो इसकी भी मां है। बढ़िया है। उस पत्नी पे इतनी लंबी लंबी कविताएं, क्या मतलब है यार। पत्नी का हिंदी में मतलब ये होता है जो पति पर तनी रहे, हिंदी में। अंग्रेजी में बोले तो वाइफ, WIFE, विदाउट इंफॉर्मेशन फाइटिंग एवरी टाइम। उस पत्नी पर लंबी कविताएं लिखने की क्या। अच्छा ये शॉर्ट फॉर्म है ना, शॉर्ट WIFE वाइफ, शॉर्ट फॉर्म के हमारे यहां क्या फायदे उठा रहे हैं नेता लोग। मैं हमारे मध्य प्रदेश में इंदौर शहर है, सुना होगा नाम। एक नेताजी की चमचमाती गाड़ी आकर रुकी, गाड़ी में से नेताजी उतरे, बगल से 4-5 चमचे उतरे। तो नेताजी को देख के मुझे ऐसा लगा कि किसी पार्टी का कोई मंत्री है ये। जब ये समझ में नहीं आया कि कौन मंत्री है, तो मैंने उनकी गाड़ी के नेम प्लेट पे झांका, तो वहां लिखा हुआ था हाहू प्र ज टू, हाहू प्र और कोष्टक में ज टू। तो मुझे यह समझ में तो नहीं आया कि कौन से मंत्री हैं, लेकिन एक बात समझ में आ गई कि ये जनजाति के या अनुसूचित जनजाति के हैं। मैंने उनके ड्राइवर के गले में हाथ डाला धीरे से, जब समझ में नहीं आया तो मैंने कहा भैया ये कौन से मंत्री हैं। बोले कोई मंत्री नहीं है। मैंने कहा ये फिर हाउ प्र, बोले ये हरा हुआ प्रत्याशी है।
भाई वाह 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 वाह। तालियां कम आ रही हैं आपकी। और ताली इस बात पे पूरा सदन बजाएगा। मैंने कहा फिर जज क्या है? बोले इसकी जमानत भी जब्त हो गई थी। अभी भी ताली से जो चूक गए उनके लिए फिर एक मौका है। मैंने कहा ये आगे 2 लिखा है, ये क्या है? ये बोलो दूसरी बार लड़ा तो फिर धरा गया। हाँ उठ रहा। तो हम तो उस प्रदेश से आते हैं जहां इसके भी फायदे उठाए जाते हैं। लेकिन देखो ऐसा नहीं है, नेताओं से अब हमें खतरे ज्यादा नहीं बचे। अब हम में अकल आने लगी, क्योंकि लोग कहीं से भी अकल ले लेते हैं। एक गांव का आदमी एक शहर में दुकानदार के पास पहुंचा। बोले भाई साहब कोई लेटेस्ट आइटम आई हो तो बताओ। दुकानदार ने कहा लेटेस्ट तो कुछ नहीं है, लेकिन फ्रांस से एक चूहे की मूर्ति आई है। देखने में ऐसा लगता है जैसे जीवित चूहा हो। जैसे ही उसने वो मूर्ति बताई, डॉक्टर साहब उसने हाथ में मूर्ति रखी तो उसको ऐसा लगा ग्राहक को कि चूहा हाथ में आ गया जीवित। उसने वो मूर्ति खरीद ली। जैसे ही लेके वो गांव पहुंचा मूर्ति को, तो जितने चूहे थे गांव के उस मूर्ति को देखते उसके पीछे लग गए। वो आदमी तेज चलने लगा, चूहे तेज चलने लगे। वो आदमी दौड़ने लगा, चूहे दौड़ने लगे। वो भागने लगा, चूहे भागने लगे। वो आदमी घबरा गया, उसकी कुछ समझ में नहीं आया। उसने उस मूर्ति को उठाया और एक कुएं में फेंक दिया। जितने चूहे थे पीछे पीछे कुएं में कूद गए। उस आदमी में अकल आ गई। वो वापस उस दुकानदार के पास गया और बोला भाई साहब किसी नेता की मूर्ति है क्या? तालियां कम हैं आपकी। भाई वाह भाई कमाल। और तालियां इस बात पे बजाना साहब कि दुकानदार ने उसे नेता की मूर्ति दे दी। जब वो नेता की मूर्ति लेके गांव पहुंचा तो एक भी नेता उसके पीछे नहीं आया। वो वापस दुकानदार के पास आया, उसके सर हो गया कि भाई साहब ये कौन सा नकली आइटम थमा दिया है? आपने मुझे चूहे की दी, सारे चूहे आए, नेता की दी, लेकिन एक भी नेता नहीं आया। दुकानदार ने बोला ठहर देखता हूं। उसने रेपर हटाया, मूर्ति को खोला और जब मूर्ति को देखा तो वो दुकानदार से हाथ जोड़ के बोला भाई साहब मैंने आपको जल्दीबाजी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति दे दी। भाई वाह 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 वाह। और उनकी कद का ठिकाना इस देश में कौन है जो तुम्हारे पीछे आता? वाह बहुत बढ़िया वाह।